कुछ पता चला। तब दोनों आंखों से आंसू निकालकर वो रोने लगे। मन ही मन वो विचार करते हैं इस अजामिल के लिए कुछ अच्छा कर्म करना पड़ेगा, जो ये पाप कर्म में डूबा हुआ है उसको निकालने के लिए हमें कुछ करना होगा। सब अन्य और संत तो भोजन में व्यस्त थे, भोजन करके रात्रि के समय विश्राम करने लगे, लेकिन जो ये मुख्य संत थे वो रात भर आराम नहीं कर पाए। उनके आंखों में नींद नहीं था, केवल अजामिल के लिए सोच रहे थे। अजामिल मध्य रात्रि में एक मृत मृगा का शरीर कंधे में रखकर वो जब घर में आने लगा तब स्वविचार स्त्री ने इशारा कर यहाँ संत लोग बैठे, इससे तुम पीछे से आओ बोलकर वो रक्ताम में जो शरीर था उसका वो साफ करके रात्रि के समय में अजामिल विश्राम किया। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में सब संत लोग अपने अपने जगह से खड़े हो गए, अपना नित्य कर्म स्नान आदि करने के बाद जब संत लोग उस स्वविचार ने स्त्री से या अजामिल से विदा लेने के लिए घर के आगे आ गए, तब संत लोग जब वो स्वविचार ने स्त्री को बुलाने लगे तब अजामिल ने तुरंत बाहर निकल गए। संत लोग बोलते हैं हम सब संतों का एक नियम होता है, जहाँ हम लोग भोजन करते हैं वहाँ दक्षिणा के बिना नहीं निकलते, क्योंकि संतों को अगर भोजन कराएंगे ना तो दक्षिणा देना आवश्यक है। संत सब बोलते हैं हमें दक्षिणा देना है। तब अजामिल बड़े गुस्से में बोलने लगे, अरे एक तो तुम सब हमारे घर के चावल अन्न लेके जा रहे हो और फिर ऊपर से दक्षिणा कहाँ से दे हम। तब वो स्वविचार ने इसलिए अजामिल को चुप करा दिया, चुप रहो। तब स्वविचार ने इसलिए बोलने लगे, गुरुदेव हम तो गरीब हैं, सिर्फ हमारे घर में हम सब सिर्फ पाप ही पाप कर्म करते हैं, हमारे यहाँ कोई धन भी नहीं है, आपको कुछ दे सके ऐसा मेरे घर में कुछ नहीं है, क्या दे आपको दक्षिणा के स्वरूप में क्या दे। तब संत बोलते हैं, विचार करते हैं तुम्हारे घर में कितने संतान है। सब विचार में स्त्री बोलती है 8 संतान है, फिर मैं गर्भिणी हूँ, यानी कि फिर अजामिल का संतान होने वाला है। तब ये संत बोलते हैं तुमने सब बच्चों का नाम क्या रखा। ये स्वविचार नेत्री बोलने लगी, हम तो सब एक दूसरे से मिलता जुलता राम अंजन रंजन निरंजन डावरलाल दंत मंजन अनेक क्या क्या नाम बोलने लगे। डावरलाल एक दूसरे से मिलने वाला नाम रखने लगी। तब संत बोलते हैं ठीक है, तुम हमें दक्षिणा देना यदि चाहती हो तो अब आने वाला जो संतान है तुम्हारा, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसका नाम तुम भगवान से मिलता जुलता ऐसा रखो। संत वहां से चले गए। समय बीतता चला गया, 9वां संतान के रूप में अजामिल को पुत्र प्राप्त हुआ। तब ये स्वविचारिणी स्त्री जो अपने माता पिता ने जो उसे ज्ञान दिए थे छोटे वाली अवस्था में, उसको मद्देनजर ध्यान देते हुए वो विचार करते संत जो कह रहे थे वास्तव में वो ठीक ही थे। तो जो हमारे सबसे छोटे बेटे हैं इसका नाम नारायण रखेंगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब घर में क्या होता है कि माता पिता के लिए जो सबसे छोटे बेटा या बेटी होती है, सब माता पिता के लिए वो सबसे प्यारे होते हैं, क्योंकि सब बड़े हो गए, अब सब खुद अपना अपना काम कर सकते हैं, देखभाल करने की याद करने की आवश्यकता छोटे को होता है। इसलिए देखने में भी ऐसा लगता है कि सब माता पिता नाना नानी जो भी है घर में वो सब सबसे छोटे को ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ अजामिल में भी, अजामिल के घर में भी ऐसे ही हुआ। जो सबसे छोटा संतान जो नारायण थे वो अजामिल को सबसे प्यारा था। सुबह उठता अजामिल अरे नारायण को बुलाता था अपने छोटे बेटे का, अरे नारायण उठो उठो उठो, अभी तक सो रहे हो, देखो सूर्य नारायण भगवान कहाँ तक आ गए, उठो। अरे इस उठने के बाद स्नान आदि अपने नित्य कर्म जो था उसका वो करता, उसके बाद फिर जाकर नारायण को देखता था, अरे नारायण तुम क्या कर रहे हो। जब सुबह जलपान करने की समय आई, अरे नारायण जलपान करने के लिए आ जाओ। फिर भोजन के समय फिर नारायण को बुलाता था। अरे दिन भर अगर नारायण बाहर जाकर धूप में खेलने लगता, अरे दिन भर नारायण तुम क्यों धूप में जाकर खेल रहे हो, चलो आओ अंदर छाए में आओ। जब दिन भर नारायण घर भीतर खेलते थे, दिन भर घर में घुसे रहते हो, चले जाओ बाहर जाके खेलो। अब उसके मुंह में हर समय वही छोटा बच्चा जो था उसका बेटा
उसका बुलाने की आदत हो गई। हर समय हर क्षण सोने का वक्त जब होता था, चलो नारायण सोने के लिए आओ, उठने का समय होता, चलो नारायण उठो, भोजन करने के समय हुए, चलो नारायण आओ भोजन करो, चलो आओ नारायण नहाओ, चलो इसको स्कूल चलो नारायण। हर समय अब वो नारायण को पुकारने लगा। एक दिन पंगा अवस्था जिसे कहते हैं, कभी कभी हम लोग चारपाई में लेटे हुए होते हैं, आंख बंद होता है, पूरे नींद में भी नहीं होते हम और जागृत अवस्था में भी नहीं होते, उस समय को हम लोग नेपाली में पंगा अवस्था कहते हैं। पूरे नींद में भी नहीं होते और जागृत अवस्था भी नहीं होती। उस समय अजामिल के आगे हाथ में पास लेकर मारने वाला जो चाबुक होता है, चाबुक लेकर काला रंग का वस्त्र पहनने वाले दो लोग आ गए और अजामिल को मारने वाले थे उस चाबुक से। तब अजामिल इतना डर गया कि जोर से नारायण बुलाने लगा, क्योंकि उसकी आदत लग गई थी ना उसे कि नारायण नारायण, हर समय नारायण को बुलाने की आदत लगी हुई थी। वो जोर से नारायण को जब वो बुलाने लगा, तब पीताम्बर वस्त्रधारी गोरे गोरे चार भगवान के दूत वहां आ गए। तब वो दो जो डरावने जो काला वस्त्र पहनने वाले जो लोग थे जिसके हाथ में चाबुक थे, उनको भगवान के पार्षद वहां से भगाने लगे। तब ये दोनों और चारों में भगवान के जो पार्षद है और जो दो चाबुक लेने वाले, उन दोनों में झगड़ा लगने लगा। तुम कौन हो? ये दो चाबुक जिसके हाथ में है, जो नारायण को जो अजामिल को लेने के लिए जो दो आए थे यम का दूत, वो सब बोलने लगे चारों को, तुम सब कौन हो? हम यम के दूत हैं। आज तक ये अजामिल ने ब्राह्मण होकर भी अपना कर्म पूरा नहीं किया, स्वविचारणी स्त्री के संग में होकर वो सिर्फ पाप ही पाप कर्म किया। इतनों के घर में चोरी की, इतनों के घर में डाका डाली और सब हर समय मांस भोजन करता था, शिकार करता था। इसलिए केवल पाप ही पाप कर्म ये कर रहा है। इसलिए हमारे स्वामी जी ने बोले हैं कि इसको लेके आओ, इसलिए हम इसको लेने के लिए आए। तुम सब कौन हो? तब वो चार पुरुष बोलते हैं, हम सब भगवान के पार्षद हैं। इसने जीवन भर जो भी कर्म किए हो, लेकिन अंत के समय में नारायण का नाम तो उच्चारण किया ना, इसलिए तुम लोग इसे ले जा नहीं सकते। ये दो चाबुक वाले लोग बोलते हैं, यम का दूत बोलते हैं, इसने नारायण का नाम तो लिया, लेकिन ये कोई भगवान को नहीं बुला रहा है, इसके बेटे का याद कर रहा है। तब भगवान के पार्षद बोलते हैं, इसका बेटे का नाम नारायण होने से पहले हमारे स्वामी नारायण थे, इसलिए तुम इसे ले जा नहीं सकते। दोनों को ये यम का दो दूत है, इनको भगवान के चार पार्षद ने भगा दिया। इधर जब ये अजामिल का तंद्रा अवस्था टूट गया, ये बहुत डरे। अरे मुझे लेने के लिए कितने डरावने लोग आए थे, वो भी यातना देने के लिए तैयार थे, हाथ में चाबुक लेकर चाबुक से मुझे मारने वाले थे, क्योंकि मैंने हर समय हर क्षण पाप ही पाप कर्म किया। लेकिन एक ही बार मेरा बेटा का नाम यानी कि भगवान से जो मिलता जुलता नाम हो, उसे पुकारने से ही भगवान के दूत पार्षदों ने इन सबों को भेज दिए, भगा दिए। इसका मतलब अगर मैं जीवन भर भगवान का नाम लूंगा तो भगवान साथ मुझे अपने धाम ले जाएंगे। मन में ये विचार कर फिर वो अजामिल भगवान के नाम जप करने लगा, तप करने लगा। इधर जो यम के दो दूत थे, वो जाकर यमपुरी में यमराज महाराज से कह रहे, महाराज हम उस अजामिल पापी को लेने के लिए गए थे, लेकिन चार दिव्य वस्त्र धारण करने वाले, दिव्य शरीर वाले, चार भगवान के पार्षद बोलने वाले, कोई नारायण का पार्षद बोल के आए थे, हमें तो वहां से भगा दिया। जब जोर जोर से ये दो यम का दूत बोलने लगे, तब यमराज उन दोनों को पकड़कर बाहर ले आते हैं। जरा तुम लोग धीरे से बोलो, ये नारायण का जो नाम है ना, वो अगर कोई यहाँ यमलोक में, जो यमलोक में तो सब पापी लोग आएंगे, जितने भी पापी लोग, उन सबका पाप का जो दुख भोग रहे हैं, पापों का जो कर्म भोग रहे हैं, उन सबको जो यातनाएं मिल रहे हैं, अगर ये सब लोग भगवान का नाम यदि सुनेंगे तो इन सबका पापों का घड़ा टूट जाएगा, इन सब का जितने भी पाप कर्म थे ये सब छूट जाएगा।
इसलिए धीरे से बोलो, क्योंकि जब तक इनके ये सब शरीर धरती में थे तब तक इन्होंने कभी किसी का सेवाएं नहीं की, भगवान का कभी पूजाएं नहीं की, भगवान का नाम कभी इन्होंने लिया ही नहीं। जब ये मर गए, अरे इनका जो कर्म का फल जब इनका भोगने का समय, इनका कर्म का फल जब मिल रहा है, तब अगर तुम जाकर नारायण नारायण बोलोगे तो नारायण नाम सुनते ही सबका पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए धीरे से बोलो। ये बोलकर यम का दूत यमजीव अपने 2 पार्षदों को वहां से निकालते हैं। इसका मतलब है भगवान का नाम सुनने में, गाने में कितना आनंद है। जो अनजान बच्चे भी अनजाने में भी यदि भगवान का नाम लेता है तो भगवान के पार्षद भगवान उनको यम के यातना से बचाते हैं। तो सोचिए यदि हम लोग दिन प्रतिदिन हर समय हर क्षण भगवान का नाम लेंगे तो कितना फायदा ही फायदा हुआ। अरे एक बात है जो हमारे समाज में जो अभी अपने संतानों का नाम रखने का जो चलन है, जो नियम है, हम लोगों का अभी ये इच्छा होता है सबसे अलग नाम हम रखेंगे, कोई किसी का नाम ना हो, यूनिक बोलते हैं ना हम लोग, यूनिक नाम, यानी कि किसी का ना हो, अलग सा नाम हम रखेंगे हमारा संतान का। अरे नाम रखने के चक्कर में हम उस नाम का अर्थ जो भी हो वो नाम रख देते हैं। भी एक नाम है पापाई, बहुत चला, मतलब सबके नाम, ये फेमस नाम है पापाई। अब यहाँ अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, इसलिए सुबह उठता था नारायण उठो, नारायण को उठाता था, नहलाता था, भोजन करवाता था, सुलाता था। और अभी हमारे समाज में पापाई नाम रख रहे हैं, सुबह बोल रहे पापाई उठो, पाप को उठा रहे, पाप उठो, पापाई आ जाओ, पाप को बुला रहे घर में, पापाई खाओ, पाप को खिला रहे। हमें सावधान होना है। नाम का मतलब क्या है? जो नाम हमारे बच्चे को हम रख रहे हैं वो नाम का अर्थ क्या होता है, नाम का मतलब क्या होता है। जाने अनजाने में कोई बुरा शब्द तो हमारे बेटे के लिए, हमारे बेटी के लिए प्रयोग नहीं करे। अगर माँ बाप ही संतान के लिए बुरा शब्द को प्रयोग करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे। हमारे वहाँ एक वास्तविक घटना है। हमारे वहाँ मेरे घर के पास में एक बाबू का जन्म हुआ, एक बच्चा का। तो मुझे वो नाम अभी याद नहीं है, घर वाले ने, माता पिता ने, वो बच्चा के माता पिता ने एक सबसे अलग नाम, यूनिक नाम उसका रखा। समय बीतता चला गया, सब गांव वाले, हम सभी भी, मैं भी छोटी थी उस समय, वो भाई को वही नाम से बुलाते थे। समय बीतता चला गया, जब 5-6 साल का जब वो बच्चा हुआ, उसको स्कूल में भरना करने के लिए, नाम लिखाने के लिए जब भैया और भाभी उसको लेके चले गए, तो वहाँ जाकर जो हेडमास्टर थे उनको ये नाम अजीब लगा। जो बच्चा नाम लिखाने के लिए आया था उसका नाम अजीब लगा। अरे ये नाम कैसा, इसका मतलब क्या? कभी कभी कोई अनोखा शब्द सुनने के बाद इसका अर्थ क्या होता है, ये मन में प्रश्न आता है। अरे मन में प्रश्न आना भी चाहिए। अरे जब हेड मास्टर ने प्रधानाध्यापक में जब वो नाम का अर्थ ढूंढने के